एमक्यूएम का माजी देख लें या हालिया उनके जो बयानात हैं पिछले कुछ महीनों में वो देख लें, उसमें आपको ये वाज़े तौर पर नज़र आता है कि एमक्यूएम कराची शहर में ख़ास तौर पे लिसानी फसादात और झगड़े करवाना चाहती है ताकि उनकी अपनी सियासी दुकानदारी जो है वो चलती रहे। ये झंडे उतरवाने का मकसद भी तो यही है कि लड़ाई झगड़े हों। ये इनको मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, आप सब भी समझाते हैं शायद, कि भाई अब ये वो दौर नहीं है कि अगर कोई बात तुम्हारी नहीं मानेगा तो तुम उसकी बोरी बना दोगे। ये दौर नहीं है कि तुम चुटकी बजाओगे और शहर बंद हो जाएगा। शारा फैसल हो, गुलशन इकबाल हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, कराची के और दीगर इलाके हों, हमारे बैनर फाड़े जाते रहे हैं मुस्तकिल। आपने भी देखे होंगे फटे हुए बैनर रास्तों में, हमारे झंडे उतारे गए हैं, लेकिन हमने कराची के अमन की खातिर इस बात का गिला भी नहीं किया। जहाँ बैनर फटता था हम दूसरा लगा देते हैं, जहाँ झंडा उतरता है हम दूसरा लगवा देते हैं। लेकिन ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं शहर में, और मकसद सिर्फ ये है कि वो किसी न किसी तरह से कोई झगड़ा करवाएं, कोई क्लैश करवाएं, और इसमें पीटीआई भी शामिल है। इनकी हैसियत क्या है पीटीआई वालों की या आज की एमक्यूएम की, जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं? मैं समझता हूँ कि इनको जो अपनी डूबती हुई कश्ती है, या इनको जो अपना जो मकबूलियत बिल्कुल ज़मीन पर लग गई है, उसकी बिना पर ये चाहते हैं कि कोई फसादात हों जिसकी बिना पर ये अपनी कोई नंबर बढ़ा सकें, लोगों को डरा सकें, और फिर अपना माजी का जो तर्ज सियासत है उसको शुरू कर सकें। ये तो अच्छी बात, आप उसको माने, अप्रिशिएट करें कि हमारे यहाँ कानून के मुताबिक हमारे अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। एक केपीके की हुकूमत है कि वहाँ गंडापुर के ख़िलाफ़ उनके अपने एमपीए को मारने का इल्ज़ाम है। उसके अपने जो शहीद हो गया था उनका एमपीए, उसके भाई ने जाके 164 का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जी ये जो अमीन गंडापुर हैं उन्होंने ख़ुदकुश हमला करवाया और उसमें मेरे भाई को मारा। मुझे बताइए कि वो कितने दिन जेल में रहा है, कोई एफआईआर कटी है, कोई कार्रवाई हुई है उसके ख़िलाफ़? और भी मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अगर कोई भी शख्स उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर करती है, तो कानून के मुताबिक जो है हम कार्रवाई भी करते हैं। अतर मतीन साहब का जो केस है उसको चीफ़ मिनिस्टर साहब ख़ुद ज़ाती तौर पर बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहे हैं, और मैं ख़ुद भी अपडेट्स उस पर ले रहा होता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर दूँ कि उनकी फ़ैमिली को बिल्कुल एतमाद में लिया जा रहा है, और जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस केस में उससे उनको आगाह किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं होगा कि हम मीडिया के सामने बैठकर वो सारी चीज़ें शेयर करें जो इस वक्त तक उस केस में हम आगे जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है, बल्कि 100% यकीन है, इंशाअल्लाह ताला अतर मतीन साहब के जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, ना सिर्फ वो पकड़े जाएंगे बल्कि उनको करार वाकई कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो भी ज़रूर दिलवाई जाएगी। जो दूसरी बात आपने कही, बिल्कुल इस बात से मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें इजाफ़ा ज़रूर कुछ हुआ था, लेकिन हर दुनिया के बड़े शहर का ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, नहीं होने चाहिए। आइडियली स्पीकिंग हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको ख़त्म करें, उसको कंट्रोल करें, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं, होती रहती हैं। लेकिन जब आप लोग ये बात करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, तो शायद हम बाकी मुल्क के जो हिस्से हैं उनका तस्करा करना भूल जाते हैं। मैं नहीं कहता, क्योंकि अच्छी बात है कि हम ये कहें जी लाहौर में इतना हो रहा है तो यहाँ भी इतना हो रहा है, अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे मीडिया जब ये तासुर बनाता है कि जी किस शहर में, किस इलाके में क्राइम हो रहा है, और फिर तनकीद का निशाना हुकूमत को बनाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का एक अखबार, अंग्रेज़ी अखबार आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें सिर्फ पिछले 4 सालों में 40,000 से ज़ायद सिर्फ बच्चियों के और ख़वातीन के अगवा के वाक़यात हुए हैं पंजाब में। और 2021 में, सिर्फ 2021 में 1100 ख़वातीन ऐसी हैं लाहौर में जिनका अभी तक पता नहीं चलाया जा सका है, 1100। और टोटल जो है वो 3500 से ज़ायद हैं जिनका पता नहीं चलाया जा सका। देखिए ये भी एक, मैं समझता हूँ, बहुत संगीन जुर्म है जिस पर शायद हमारी नज़र नहीं जाती। मैं नहीं कहता कि मवाजना किया जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जराइम हैं वो हर जगह हो रहे हैं, और वो नहीं होने चाहिए। वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी है कि जराइम को कंट्रोल करे, और अगर वो उसमें इजाफा होता है तो ये हम शायद उसमें अपनी ज़िम्मेदारियों में नाकाम होते हैं, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारियों में नाकाम होती है, जो हमारे दीगर इदारे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों में नाकाम होते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है
कि कराची को ख़ास तौर पे सिंगल आउट ना किया जाए और सिर्फ कराची को फोकस करके ना बताया जाए। जो चीज़ें हो रही हैं बताएं, हम अपनी गलती कोताही मानने को तस्लीम है और जो सज़ा हमें लोग देना चाहेंगे उसके लिए भी